सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के तीसरे दिन के व्रत में सुनी जाने वाली दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तमन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय है जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपने शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीयता उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पूरी आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचित्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारक हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह तीनों गुण मौजूद है, तो भी दोषों के साथ आपका सत्संग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारक हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित महाव्रत स्वरूपा हैं। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी तीनों वेद, भगवती 6 असुरों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुसरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर क्रांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भावों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए महाराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं।
उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुणात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनवांछित फल देने वाले हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्थ रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टि मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्र से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ंग के तेज पुंज की भयंकर तृप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौकिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल तथा पराक्रम उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके हैं। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। माते, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ंग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की डंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ंग, शूल और गदा आदि जो शस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंधत निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांग लो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि, वैभव देने के साथ ही उसकी धन संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गईं। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थीं, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थीं, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ।
यहीं पर चौथे अध्याय की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्व मम देव देव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पाली देवी शैलपुत्री हैं, किए बैल पर असवारी। आंध्र चंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारी करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्मल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए भाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदाई माँ। सप्तम काल रात्रि हैं, देवी महाप्रलय ढाने वाला। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, सिद्धि रिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नौ दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ। जयति जयति चंडी नौ दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा माता की जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुणे गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है, 10 भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं प्रणाम, माता सुने कुमाता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली। सतियों के संग को सवारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात शास्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा कीजिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है
वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारा है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा कीजिए और प्रसन्न होइए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगदम्बा कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।